भारत के वित्त मंत्री ने 2024-25 के अंतरिम बजट में जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री नामक एक नई योजना का प्रस्ताव रखा। बायो मैन्युफैक्चरिंग एक अभिनव उत्पादन पद्धति है जो जीवित जीवों जैसे बैक्टीरिया, खमीर, शैवाल और स्तनधारी कोशिकाओं का लाभ उठाकर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है। इनमें चिकित्सकीय जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नवीकरणीय जैव ईंधन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यहाँ तक कि कल्चर्ड खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं। यह दृष्टिकोण रसायन आधारित विनिर्माण के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है जो हरित अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है। बायो फाउंड्री अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो जैविक उत्पादों के विकास में तेजी लाने के लिए सिंथेटिक बायोलॉजी, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग को एकीकृत करती है। ये जैविक कारखाने उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रक्रिया अनुकूलन को सक्षम बनाते हैं, जिससे बायो मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइनों में समय और लागत में काफ़ी कमी आती है। रोबोटिक्स का एकीकरण सटीक नियंत्रण और मापनीयता की अनुमति देता है जो औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बताओ। ग्रीन क्लाइमेट फंड को अनुदान के समतुल्य अपने संसाधनों का 50% शमन और 50% अनुकूलन हेतु निवेश करना अनिवार्य है। यह विकासशील देशों को ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड दुनिया का सबसे बड़ा कोष है जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित है। कानकुन में आयोजित COP16 में पार्टियों के कन्वेंशन के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की थी। 2010 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा आयोजित ग्रीन क्लाइमेट फंड को अनुदान के समतुल्य अपने संसाधनों का 50% शमन और 50% अनुकूलन हेतु निवेश करना अनिवार्य है। इसके अनुकूलन संसाधनों का कम से कम आधा हिस्सा सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील देशों SIDS, LDCs एंड अफ्रीकी राज्यों में निवेश किया जाना चाहिए। GCF का उद्देश्य तालमेल का लाभ उठाना तथा अनुकूलन और शमन के बीच संभावित समझौतों को न्यूनतम करना है।